अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे उदधृतापि द्रोहिण कृष्णेन शतबाहुना मृतके हर मे पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ षटतिला एकादशी व्रत कथा। बंधुओं, जिस पर जगत नियंता भगवान और धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो, उसके लिए कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं रह जाता, अर्थात उसे भगवान विष्णु की कृपा से हर वो चीज मिलती है जिसकी वो इंसान इच्छा रखता है। बंधुओं, जो मनुष्य भी षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें जीवन में सभी उपलब्धियों और सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में अक्षय काल तक वह विष्णु लोक में वास करता है। बंधुओं, जो कोई मनुष्य भी षटतिला एकादशी का व्रत प्रसंगवश भी कर लेता है, वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। बंधुओं, मास की दोनों एकादशी भगवान पद्म नाम के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता, उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गया, गंगा, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। बंधुओं, षटतिला एकादशी के व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीतांबरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा, वृद्ध सब पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। बंधुओं, षटतिला एकादशी का व्रत करने वाले हर मनुष्य को, चाहे वह गरीब ही क्यों ना हो, जूता, छतरी, अन्न, धन, जल, कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। दान देने वाले मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं देखते और दीर्घ आयु होते हैं और सदा धनी बने रहते हैं। बहुत कहने से क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग की प्राप्ति करता है। बंधुओं, सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, ओम श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। षटतिला एकादशी के दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का बहुत अधिक महत्व है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल जल से स्नान, तिल जलपान, तिलों के पकवान की इस दिन बहुत महत्ता है। विधि पूर्वक यह व्रत करने वाले को रोगों से मुक्ति मिलती है और उसके सुखों में वृद्धि होती है। एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा, हे महाराज, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक की प्राप्ति नहीं होती। इसका क्या कारण है? ना जाने वे कौन सा दान अथवा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप
नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके उपले बनाएं। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि हो तो बहुत श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य कर्म करके देवादिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अधर्य देते हुए विनय करें। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले, इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अधरे को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल पात्र देना अति उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित जल में स्नान, तिलों का उपटन, तिल मिश्रित सामग्री से हवन, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग, तिलों का दान, यह 6 कार्य षट तिला कहलाते हैं। इनको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यह प्रश्न पूछा था। भगवान ने षटतिला एकादशी का जो महात्म नारद जी से कहा था, मैं तुमसे सुनाता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन, अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया। इससे उसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट गया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आ गई। जब देव स्त्रियां आई और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले षटतिला एकादशी का महात्म कहिए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म कह सुनाया। ब्राह्मणी ने महात्म सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा कि वह ना तो गांधर्वी है, ना आसुरी, वरन संसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथन अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई।
इसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।